भैया यही नंबर पे क्यूआर मेरे नंबर पे 97 वाले क्यूआर चलो यही जगह है, हम लोगों ने यहाँ खाना खाया था रात में और यही जगह हमने चाय पी है। लोग जा रहे हैं गोवर्धन का परिक्रमा करने। तो आज दोस्तों हम आप सभी को भी गोवर्धन की परिक्रमा कराएंगे, तो बने रहें हमारे ब्लॉग में। आज हमारा ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। तो हमारी गाड़ी तैयार है। तो हेलो दोस्तों, तो हम निकल चुके हैं गोवर्धन परिक्रमा के लिए और वहाँ से बरसाना भी जाएंगे। तो दोस्तों बने रहें हमारे ब्लॉग में। देखिए गाइस, हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। क्या का नाश्ता कर रहे हो? खाओ, ये तो ऐसे ही बनाती हूँ मैं, ऐसे ही बनाते हैं थोड़ी जैसी कचौड़ी। हमने तो बनाई थी एक दिन, है ना? वही कचौड़ी है सब। तो यहाँ बन रही है गर्मा गर्म कचौड़ी, बहुत टेस्टी टेस्टी। देखिए भैया बना रहे हैं। तो बच्चों का तो नाश्ता शुरू हो गया है, अब हम लोग नाश्ता करेंगे। ले ओए जल्दी दियो काले क्या हुए ये पैसा काले क्या हुए उठा ले। तो दोस्तों आज हमारा मथुरा में है तीसरा दिन, मतलब दूसरा दिन, और हम जा रहे हैं अभी बरसाना घूमने के लिए। तो लगभग 2-3 घंटे के सफ़र के बाद हम मथुरा बरसाना पहुंच गए थे। और यहाँ पर 20 रुपए का सिंगार, 10 का प्रसाद नहीं है, दोनों 30 रुपए का है। ये लो माता प्रसाद लेना, सिंगार प्रसाद नहीं है तो लो माई लो। कितने का? 20 रुपए का सिंगार है, 10 रुपए का प्रसाद है, 30 रुपए का है दोनों। आप दोनों तीन में दे नहीं, ये लो माई हेलो। तो बरसाना पहुंचकर सबसे पहले हम लोगों ने प्रसाद वगैरह ले लिया है। और यहाँ का मार्केट भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, मार्केट में बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे तो दोस्तों हम लोगों का प्लान नहीं था बरसाना आने का, लेकिन अचानक ही बन गया, क्योंकि हम लोग गोवर्धन परिक्रमा तो कर ही रहे थे। तो वो जो गाड़ी वाले भैया उन्होंने कहा कि आप लोग बरसाना भी घूम लो, तो हम लोग आ गए थे दोस्तों बरसाना। और यहाँ पर बहुत लंबी सीढ़ियाँ हैं जो हम चढ़ने वाले हैं। तो ये शॉर्टकट रास्ता है दोस्तों, और जो लंबा रास्ता है उसको हमने छोड़ दिया है, क्योंकि सुबह की बज गए थी 11:30 और 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है। और इसलिए हम लोगों ने जो लंबा रास्ता था वो छोड़ के और शॉर्टकट लिया है। और जो लंबा रास्ता है वो भी सीढ़ियों वाला है। वहाँ पर लगभग 200 से 250 सीढ़ियाँ हैं दोस्तों, लगभग 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो
तो एक दुकान वाले दादाजी ने बताया कि आप लोग यहाँ से जाओ, यहाँ से बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। और ये भी लगभग हम लोगों को लग गया था आधा घंटा और हम पहुँच गए हैं दोस्तों राधा रानी के मंदिर। ऊंचाई पर है उनका मंदिर, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। देखते हैं कैसे दर्शन होते हैं और कैसे हम आपको दर्शन करा पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी दोस्तों। और ये देखिए, ये उनका जो मंदिर है राधा रानी लाडली जी का, तो इधर भी सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेंगी थोड़ी। और रश की भीड़ तो इतनी थी दोस्तों कि चलना मुश्किल हो रहा था, फिर भी हम लोग धीरे धीरे ऊपर की ओर चल लिए। तो यहाँ भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि दर्शन करना मुश्किल हो रहा था और प्रसाद चढ़ाना तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जैसे तैसे हम लोगों ने प्रसाद चढ़ाया, दर्शन किए और निकल आए दोस्तों बाहर मंदिर से। और ये देखिए राधा रानी का वो एक कुंड बना हुआ है, जिसके दर्शन अगर हम लोगों को टाइम होगा तो फिर कर पाएंगे, नहीं तो फिर निकल जाएंगे। और बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर ड्राइंग थी और बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण दोस्तों हम आपको दर्शन नहीं करा पाए। बाकी हमारे दर्शन तो अच्छे से हो गए थे, लेकिन सोचा नहीं था कि हम लोग राधा रानी के मंदिर भी आएंगे। और यहाँ पर रास्ते में हम लोगों ने लगा ली है सुंदर सुंदर मेहंदी। देखिए कैसी लग रही है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो यहाँ हम लोग सीढ़ियाँ उतरते जा रहे थे और हमारी भांजी बहू भारती ने लगा ली थी यहाँ पर मेहंदी। और यहाँ की लस्सी तो बहुत अच्छी लगती है, तो सोचा कि चलो लस्सी भी पी ही लेते हैं। और लेकिन थोड़ी सी महंगी थी, 50 रुपीज़ थे इसके रेट। लेकिन यहाँ की मथुरा बरसाना आओ लस्सी ना पियो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ हम कुछ लोग तो आगे निकल गए थे, हम लोग 2-3 जन ही बचे थे यहाँ पर। तो यहाँ पर लस्सी का मज़ा ले लेते हैं दोस्तों, टेस्टी टेस्टी। तो आप भी आ जाइएगा और आप भी जब भी जाएं बरसाना मथुरा मिट्टी की कलर की बात ही अलग थी। और फिर हम लोग धीरे धीरे उतर के आ गए थे नीचे, क्योंकि अभी हमें गोवर्धन परिक्रमा भी लगाने हैं और उसके बाद निकलना है स्टेशन के लिए, क्योंकि आज ही हम जाएंगे। और यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर ये अच्छा लग रहा है, अलग सा थोड़ा लहंगा वो घेर भी है इनमें। हाँ ले लो, करवा चौथ पे लो। चुन्नी दिखाना भैया इसकी। भैया की चुन्नी 600 अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है भैया। बताओ इसका नीली चुन्नी ले लो, नीली चुन्नी चाहिए। थोड़ी अच्छी लग रही है, कैसी हो रही है? जाई रहन दो, ये बताओ जाई रहन दो, वजह नहीं सब गाड़ी में करता है। आओ बरात 600 फिक्स है भैया, 1 रुपया भी कम नहीं, 600 रुपये। आपको कौन सा लाओ? ठीक है, हाँ अच्छी लग रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने 2 जोड़ी लहंगा चोली खरीदे हुए थे। एक हमने अपनी भांजी के लिए और मान्या को तो हमने पहले ही ले लिया था, और एक भारती ने ख़रीदा था। और अब हम निकल चुके हैं दोबारा से जो गिरिराज पर्वत है, जहाँ से हमें परिक्रमा शुरू करनी है वहाँ के लिए। तो यहाँ से 20 किलोमीटर है, तो 20 किलोमीटर का सफ़र करके हम वहाँ जाएंगे। परिक्रमा शुरू करनी है तो आपको भी हम साथ में परिक्रमा कराएंगे दोस्तों। फिर हम आ गए थे दोस्तों गिरिराज पर्वत, जो पहाड़ पर्वत है वहाँ के पास, जहाँ से परिक्रमा शुरू होता है मानसी गंगा। अब हम वहाँ आ गए हैं दोस्तों, तो यहाँ से हम परिक्रमा शुरू करेंगे। लेकिन जो परिक्रमा है दोस्तों हम पैदल नहीं जाएंगे, क्योंकि पैदल
हमारे पास टाइम भी नहीं है और हम लोग उतना चल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जो बड़ा परिक्रमा होता है ना वो 21 किलोमीटर का होता है और एक दिन में देना संभव नहीं थी। तो यहाँ से हमारी परिक्रमा शुरू हो गई थी दोस्तों। ये जो क्षेत्र है दोस्तों, ये है मानस गंगा नाम के से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले दर्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद परिक्रमा शुरू करेंगे। और यहाँ भी तरह तरह के मंदिर थे कान्हा जी के, तो वहाँ भी दर्शन किए। और यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है नहाने वालों की। कुछ लोग यहाँ नहा रहे थे, कुछ वहाँ गंगा में जाकर नहा रहे थे। तो यहाँ पर आप नहा भी सकती हैं, फिर यहाँ से परिक्रमा शुरू भी कर सकते हैं। तो हम लोग तो लेकर नहा धो कर ही निकले थे अपने होटल से। तो यहाँ से सिर्फ परिक्रमा करना ही बाकी था। तो ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पर हाथ पैर धोए और कान्हा जी के दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद हमारी परिक्रमा शुरू हो गई थी। और जहाँ से दोस्तों हम परिक्रमा शुरू करते हैं, वहाँ सिर्फ जो इलेक्ट्रिक ऑटो रहती हैं वो ही जाती हैं, बाकी किसी भी गाड़ी को जाने की अनुमति नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी यात्रा चल रही है। और आज के हमारा वीडियो आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट्स करें और अच्छी लगे तो शेयर कर दें। और अगर चैनल पर नए हों तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो यहाँ हमारे साथ वाले सभी थे और कान्हा जी के दर्शन करके और हम वापस जा रहे थे। और यहाँ पर इस मंदिर में दोस्तों बहुत ज़्यादा ठगी भी होती है, तो उससे बच कर रहें। हमारे साथ भी बहुत बड़ा मतलब धोखा हुआ है। जो आप यहाँ आएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या हो सकता है। तो हम तो वैसे मंदिर के बारे में नहीं बता पाएंगे, लेकिन कुछ लोगों से हमें ठगों से बचकर रहना चाहिए। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा मंदिर है, तो घूम के फिर हम लोग आ गए थे वापस। और वापस से यहाँ से परिक्रमा शुरू करेंगे। और बहुत ज़्यादा गर्मी थी दोस्तों, बारिश तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो हम लोगों की सबकी हालत ख़राब थी यहाँ पर। और जैसे ही हम लोगों ने परिक्रमा शुरू की, इतना रोड पर इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ था। यहाँ पर परिक्रमा देते समय आपको कोई भी सुविधाएं, कोई भी साफ़ सफाई नहीं मिलेगी। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी कोई विशेष व्यवस्था नहीं होती है। आप अपने स्वयं के आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था। और जैसे तैसे हमारे जो ऑटो वाले भैया हैं उन्होंने, तो यहाँ से दोस्तों हम लोगों को दूसरी ऑटो करनी पड़ी, क्योंकि जो हमारी गाड़ी थी वो नहीं जा सकती थी। तो यहाँ से हम उन लोगों को 100 रुपीज़ में ऑटो करना पड़ी। कहाँ से? मानस गंगा से। तो आप मानस गंगा से ऑटो कर सकते हैं, चाहे तो पैदल यात्रा कर सकते हैं। और बहुत से यात्री पैदल भी जा रहे थे, जिनको समय है, जिनकी इच्छा है पैदल परिक्रमा करने की, तो वो लोग पैदल भी परिक्रमा कर सकते हैं। तो ये परिक्रमा ही चल रही है दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि हम लोग सड़क पर जा रहे हैं, तो नहीं, ऐसे ही परिक्रमा होती है। और बहुत सारे लोग आपको दिख रहे होंगे कि वो पैदल जा रहे हैं। और यहाँ पर पानी वगैरह की व्यवस्था भी होती है। बीच बीच में जितने भी मंदिर यहाँ होते हैं तो वो हमें दर्शन करवा देते हैं, जिस भी अपन साधन से जाओ। तो यह प्राचीन मंदिर कान्हा जी का ही है। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने दर्शन किए। और पूछरो ये मंदिर का नाम लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर भी भीड़ भाड़ थी, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी दर्शन किए। और क्योंकि हमें ट्रेन
ये देखिए बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी रास्ते में, तो यहाँ भी हम लोगों को रुकना पड़ा। फिर दोबारा से अपनी परिक्रमा यहाँ पर हम लोगों ने ख़त्म कर ली थी। और ये खड़ी थी हमारी गाड़ी टाटा मैजिक, जिससे हमें जाना था वापस से मथुरा और मथुरा स्टेशन। तो जो भैया थे उन्होंने यहाँ पर हम लोगों का वेट किया और दूसरी इलेक्ट्रिक ऑटो से हम लोगों ने परिक्रमा की। और फिर इसके बाद दोस्तों हम रास्ते में खाना खाया, क्योंकि सबको भूख बहुत लग रही थी और शाम के बज गए थे 4 साढ़े 4 बजने वाले थे। तो यहाँ पर ढाबा पर खाना खाया सभी ने और बहुत अच्छा खाना था। और खाना खाने के बाद हम लोगों को घर पर निकलना था। तो ये देखिए हमारी थाली, दाल चावल और मटर पनीर की सब्ज़ी और तंदूरी रोटी सलाद, ये सब था और अच्छा टेस्टी खाना था। तो सब लोग यहाँ पर खाना खा लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे दोस्तों स्टेशन के लिए। तो रिजर्वेशन तो हमारा कंफर्म नहीं था। अब देखते हैं कौन सी ट्रेन में हमें जगह मिलती है। और जैसे ही स्टेशन पहुँचे, स्टेशन के नज़ारे तो दोस्तों देखने लायक थे। इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी कि आपको हम क्या ही बताएं, क्योंकि आज एकादशी थी और लौटना था सभी को घर के लिए। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हम लोग तो भीड़ भाड़ देख कर ही रह गए। और ऐसे हम लोगों ने 2-3 ट्रेनें छोड़ दी भीड़ के कारण कि अभी हम इस ट्रेन में नहीं जाएंगे। फिर फाइनली हमें जो सदन है दक्षिण एक्सप्रेस, रात के लगभग 1:30 बजे 12:30 बजे वो ट्रेन मिली यहाँ से। और बहुत भीड़ भाड़ में आज हमने सफ़र किया है, काफ़ी भीड़ थी और वैसे ही एडजस्ट करके हम लोग आए हैं। और स्लीपर में भी भीड़ थी दोस्तों। फिर हम आ चुके हैं, ये है बीना स्टेशन। सुबह आ गए थे 7:30 बजे। तो आज का हमारा सफ़र अच्छा रहा दोस्तों। तो आज का हम सफ़र के साथ वीडियो का भी यहीं एंड करते हैं। बाय बाय दोस्तों, गुड बाय।